वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, रीजनिंग का, जो कि आपके परीक्षा में जो आता रहता है सीटिंग अरेंजमेंट। पिछले वीडियो में हम जो है सीटिंग अरेंजमेंट को बेसिक से बता चुके हैं। आज जो है सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 2, जिसमें कि हम किसी व्यक्ति को वृत्त के अंदर बैठा क्या करते हैं, वृत्त के चारों तरफ, वृत्ताकार टेबल हो सकता है, मेज कोई सा भी हो, वृत्त के आकार का जाएगा, उसके चारों तरफ जो है 5 व्यक्ति, 8 व्यक्ति या 6 व्यक्ति को बैठाया जाता है, 4 व्यक्ति को। उसमें हमको बताना होता है, एनालिसिस करना होता है, प्रश्न देता है कौन किसके दाएं हैं बाएं हैं। तो इस चीज को समझने पर 2 टाइप से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है कि सभी लोगों को कहेगा कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, या तो कहेगा कि सभी लोग जो है केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र के अंदर की तरफ, यानी कि केंद्र की ओर, या तो केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो 2 केस बनेगा। दोनों केस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। यदि हम ये मान लें कि सभी लोग क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक, केंद्र की ओर 5 लोग मान ले। सबसे इस लाइन को समझ लीजिए, देखिए 8 लोग हैं तो ऐसा बनाइए, 6 लोग हैं तो किसी एक को गायब करिए, ठीक, कैसे भी करेंगे हम। यदि समझिए सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो बाएं और दाएं चीज समझना बाकी है। हम ये मान लेते हैं कि इस प्रश्न में सभी लोग क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहला टाइप का है कि सभी लोग क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो उस बात समझिएगा, यह केंद्र है, इधर देख रहा है, किधर देख रहा है, इधर देख केंद्र है, इधर दाएं किधर है, बाएं किधर है, बाएं साइड इधर हो गया भाई, देखिए बाएं हाथ इधर हो गया और दाहिना हाथ इधर हो गया। देखिए यहां पर हम खड़े हैं, सॉरी दाहिना हाथ इधर हो गया, देखिए दाहिना इधर हो गया ना, हम इधर के खड़े हैं तो दाहिना हाथ इधर हो गया, बायां हाथ इधर हो गया। अब समझिए क्या हो गया यहां से। यदि देखिए हम घड़ी के विपरीत जा रहे हैं, क्या है, देखिए घड़ी से चलती है, यदि हम घड़ी के साथ में चल रहे हैं तो बायां साइड है, यानी कि जब प्रश्न में बाएं पूछेगा तो हमको कहां बैठाना है, घड़ी के दिशा में। कैसा, घड़ी के दिशा में। बायां मतलब एल साइड का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड यानी कि क्लॉकवाइज, समझिएगा बस प्रश्न को। हम यहाँ पर खर्चा है, खर्चा यहाँ खड़े, देखिए अब यहाँ खड़े हो गए तो दाहिना हाथ ऊपर हो गया, देखिए दाहिना हाथ ऊपर हो गया, तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो घड़ी के विपरीत जा रहे हैं ना। अब देखिए बाएं हाथ इधर हो गया, बाएं हाथ इधर का मतलब घड़ी की दिशा में आ रहे हैं। यानी कि जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे रहेंगे लोग, क्या रहेंगे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे रहेंगे, तो दाएं कहेगा तो घड़ी के दिशा में, विपरीत दिशा में। अगर बाएं कहेगा तो घड़ी के दिशा में बैठाना। क्या कहा है, यदि बाएं कहेगा तो घड़ी के दिशा में, और दाहिने साइड कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का होता है, एंटी क्लॉकवाइज बैठाना है। ठीक, समझ आया प्रश्न में, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए सभी को केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दिए। अब यदि हमारे यहाँ बैठे हुए इस पोर्शन पे, तो दायां हाथ किधर है भाई, दायां हाथ हम मान लेते हैं पूरब है, ठीक, पूर्व है। तो दाहिना हाथ कहाँ, ऊपर की ओर है ना। देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस कंडीशन में यहाँ बैठे हमारे, तो देखिए इधर जिस लकीर है उसी हाथ में हम, आंखें भी हमारी है बिल्कुल। दायां हाथ इधर साइड में है, दायां हाथ इधर है, बाएं हाथ इधर, यानी कि ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ देखिए बाएं हाथ है ना, नीचे तो दाहिना हाथ है। यानी घड़ी के दिशा में जा रहे, कैसे, घड़ी के दिशा में जब जा रहे हैं तो क्या है, घड़ी दिशा में जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड है, देखिए ये लेफ्ट साइड है ना, बायां हाथ है तो घड़ी के दिशा में। अब दाहिना हाथ है, देखिए ऐसे तरफ, नीचे तरफ, देखिए यहां से नीचे तरफ जा रहे नहीं, तो इधर वाला राइट साइड हो गया, इधर राइट साइड है पूरा पूरा, यानी कि घड़ी के दिशा में है तो राइट साइड। यानी जब भी प्रश्न में बाएं कह दे, क्या कह दे, बाएं साइड बैठा हुआ है, तो मान के दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि घड़ी के विपरीत दिशा में बैठाना है। क्या है, जब भी बायां साइड कह दे तो घड़ी के विपरीत दिशा में, दायां कह दे, सॉरी बायां कह दे तो घड़ी के दिशा में, और दाहिने कह दे तो घड़ी के विपरीत दिशा में। लेफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कब है, जब हम लोग घड़ी के मतलब कि वृत्त के जो भी टेबल है, में जो भी है, केंद्र की ओर मुंह करके, कहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उस केस में क्या है कि राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज। ठीक, क्लियर बात यहाँ पे। अब यदि इसमें दूसरा प्रश्न होता, यदि कहता
कि सभी लोग केंद्र से बाहर की ओर मुंह कर, क्या करके, अब मान लेते हैं कि सब लोग बाहर की तरफ मुंह कर, क्योंकि किसी को देख नहीं रहा है, सबका मुंह कहाँ है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। अब देखिए यहाँ पे केंद्र इधर है, इधर देख रहे हैं, उल्टा देखना कहाँ है, केंद्र यहाँ है, देखिए केंद्र यहाँ पर है, हम देख रहे हैं इधर साइड, कहाँ देख रहे हैं, इधर साइड। अब क्या है, बाया ऊपर हो गया, बाया ऊपर उल्टा हो गया, दाहिना नीचे हो गया। इस केस में देखिए बाया ऊपर हुआ ना भाई, दाहिना साइड इधर हो गया, वृत्त पीछे हमारा है, वृत्त पीछे हम ताक कर रहे हैं उधर साइड। उधर ताकने का मतलब, कहने का तात्पर्य क्या है कि हम क्या है कि केंद्र से बाहर को ताक रहे हैं, ठीक, केंद्र से बाहर की ओर, ऊपर हाथ चला गया दाहिना वाला, नीचे बाया चला गया, यानी कि हम केंद्र से बाहर की ओर जब चलेंगे तो लेफ्ट साइड जब मुड़ेंगे, देखिए अब लेफ्ट मुड़ रहा है, अब लेफ्ट मुड़ गए तो घड़ी के विपरीत हो गया, क्या हो गया, घड़ी के विपरीत, राइट मुड़ेंगे तो घड़ी के साथ में। अब जब लेफ्ट साइड, जब कि हम केंद्र से बाहर की ओर करेंगे तो क्लॉकवाइज में राइट साइड, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज में एल साइड, मतलब कि जब राइट कहेगा, जब हम लोग केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे क्या रहेंगे, केंद्र से बाहर की तरफ मुंह रहेगा, तो राइट साइड जब कहेगा तो हमको क्लॉकवाइज बैठाना, किसे बैठाना है, क्लॉकवाइज। जब बाएं साइड कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ये कब है, जब केंद्र से बाहर की ओर है, जब केंद्र से अंदर की ओर मुंह करके बैठे रहेंगे तो लेफ्ट का मतलब हो जाएगा घड़ी के विपरीत, घड़ी के दिशा में, और राइट का मतलब होगा घड़ी के विपरीत दिशा। कैसा, एक कब है, जब सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जब विपरीत साइड में है तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, जहां पर लेफ्ट को हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं, जब केंद्र के बाहर की हो जाएगा तो लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, जब केंद्र की ओर है तो राइट साइड को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, जब केंद्र से बाहर की हो जाएगा तो राइट साइड को क्लॉकवाइज ले लेंगे। बस समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ किसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए जब हम एक और फिगर बनाते हैं समझने के लिए, देखिए दोनों चीज होना चाहिए। यहाँ पे क्या, सबको केंद्र बिठा लेते हैं, सभी लोगों को केंद्र की ओर है, ठीक। देखिए एक बार फिर समझिए, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर केंद्र की ओर है, क्या है, दाहिना साइड नीचे है, यानी कि यहां से इधर गए हैं तो दाहिने साइड, ये साइड क्या होती है, राइट साइड। राइट साइड में क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब ऊपर जा रहे हैं, बायां हाथ है, बाएं हाथ ऊपर की ओर गए तो इधर कौन सी दिशा, घड़ी की दिशा, यानी कि लेफ्ट साइड का हो गया क्लॉकवाइज। क्लियर बात एकदम। अब यहाँ पे देखिए केंद्र इधर है, ताक रहा है बाहर की तरफ, अब इधर जाना है तो कौन सा साइड बन रहा है, दाहिना साइड। कहाँ है, दाहिना साइड, ऊपर कौन है, दायां हाथ, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो दाहिना साइड आ गया। अब इधर है नीचे, देखिए पीछे तरफ केंद्र है, पीछे तरफ नीचे की ओर, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, इधर क्या गए तो क्या हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए मिटा देते हैं फिर से, देखिए इधर क्या है क्लॉकवाइज, इधर क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में कहा, देखिए हमारा हाथ ऊपर राइट साइड में क्लॉकवाइज, राइट साइड में क्लॉकवाइज, ठीक, राइट साइड क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या है, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज। अब देखिए तब समझ में आ गया, यहाँ तक किसी कंफ्यूजन। अब देखिए प्रश्न दिया, उसको बनाते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अब 5 लड़के जी, के, पी, आर और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है, ठीक, जो क्रम लिखा है आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में है। करा के बाएं तीसरा आर है, जी तथा पी तथा जी के निकटतम पड़ोसी है, पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है के, यानी कि पी और जी दोनों किसके पड़ोसी हैं, के क्या है, निकटतम पड़ोसी है, ठीक। के ठीक बाएं टी है, के ठीक बाएं टी है, तो पी के दाएं दूसरा कौन। अब इस प्रश्न में एक चीज और देखना होता है, जब तक हमको किसी एक बारे का निश्चित फिक्स हमको स्थान नहीं पता है तब तक उसको नहीं बैठा रहेंगे। मान लेते हैं 20 से एक डाटा मिल गया, अगला नहीं मिला तो उसको स्किप करिए और अगला पढ़िए लाइन को, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा वृत्त बना लेते हैं, एक पहला प्रश्न समझना, तो उसके बाद बिना वृत्त का ऐसे ही लगा लेंगे। 5 मित्र का रहा है, 4 मित्र इधर, 1 मित्र यहाँ कहीं बिठा लेते, ठीक, इधर कहीं चाहे यहाँ कहीं कहीं बिठाते हैं, इसको ऊपर डालते हैं, ठीक, यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक। 5 मित्र हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा है कि के बाएं तीसरा आर है, तो पहले के कहीं पर हम जहां मन करे वहां पर के को बैठा लीजिए, ठीक। सभी लोग केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके, यानी कि नियम यह वाला लगेगा कि घड़ी के दिशा में जाएंगे तो लेफ्ट साइड जाएंगे और विपरीत जाएंगे तो राइट साइड, ठीक। अब क्या कर रहा है कि टी के बाएं के जो है, के बाएं तीसरा आर है, मतलब के बाएं घड़ी के दिशा में पहला, दूसरा और तीसरा क्या यहाँ पर आर, क्या है, आर हो गया यहाँ पे। अब देखिए पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है। अब 1 2 3 स्थान बचा, 1 2 और 3। अब यहाँ से पी और जी निकटतम पड़ोसी है, तो हमको पता नहीं है यहाँ बैठेंगे कहाँ बैठेंगे, हालांकि इधर ही कहीं बैठेंगे, पी और जी यहाँ कहीं बैठेंगे, यहाँ बैठे चाहे बैठे, लेकिन हमको नहीं पता है कहाँ पर बैठेंगे, ठीक। क्या कर रहा है, पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है, ठीक। तो अब हम उसको छोड़ देंगे, किसके पड़ोसी है, पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है के, सॉरी हाँ के। देखिए यहाँ पर के है, या तो पी यहाँ बैठेगा तो यहाँ इन दोनों स्थानों में से कहीं एक बैठ सकते हैं, क्योंकि कह के निकटतम पड़ोसी है कौन, पी और जी। पी यहाँ बैठे चाहे जी यहाँ, मतलब आगे पीछे कहीं बैठाते हैं। अब हमको नहीं पता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। कह रहा पी के ठीक दाएं, ठीक बाएं आर है, क्या है, पी के ठीक बाएं। अच्छा समझिए, अगर हम आर को पी के ठीक दाएं टी है, क्या है, पी के ठीक दाएं टी है, तो टी दाएं मतलब इधर साइड, दाएं साइड क्या है, इधर साइड, ठीक, सॉरी दाएं मतलब राइट है ना, तो राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पी के ठीक बाएं क्या है, टी है। अगर हम पी को यहां बैठा लेंगे तो ठीक दाएं, ठीक है, ठीक बाएं कह रहा है, पी के ठीक बाएं, अगर पी को यहां बैठा लेते हैं तो ठीक बाएं तो के हो गया, यानी पी को हम यहां नहीं बैठा सकते हैं। देखिए पी को यहां नहीं बैठाएंगे, अब हम पी को यहां बैठाएंगे तब तो ठीक बाएं आएगा टी यहाँ पे। अब देखिए ठीक बाएं कहा हो गया टी। अब बचा जो 4 बैठ गया, जो बचा बैठा देते हैं यहाँ पे, तो बचा क्या भाई, यहाँ पे हमारे पास बचा जी, देखिए जी बच गया, सिर्फ आर के जी बच गया यहाँ पे, समझिए कोई दिक्कत है आप किसी को। 5 लड़के पी क्यू आर बैठे हुए हैं, कह रहा कि इसी क्रम में, आवश्यक नहीं इसी क्रम में है, के बाएं तीसरा टी है। अब के को कहीं भी दर्शा लीजिए जहां मन करे वहां। अब ठीक बाएं मतलब घड़ी के दिशा में 1 2 और तीसरा स्थान किसका हो गया, आर का यहाँ पे, ठीक। पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है, किस है, के, यानी कि के पी और जी, या तो पी यहाँ होगा या तो के यहाँ होगा, जी यहाँ होगा या तो जी यहाँ होगा, यहाँ पे पी यहाँ होगा, यानी कि पी और जी यहाँ पर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि पी और जी कोई भी यहाँ पर नहीं हो सकता है, समझिएगा, पी और जी यहाँ पर नहीं हो सकते, यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर टी ही होगा। अब तो कंफर्म है टी यहाँ पर होगा, ठीक। अब कह रहा पी के ठीक बाएं टी है, अब ये पता चल गया, पी के ठीक बाएं क्या है, टी है। तो अगर हम पी को यहाँ रखेंगे तो ना दाएं खाली है ना तो बाएं खाली है, यानी कि हमको पी यहाँ रखना है। अब इसके बाएं का हो गया टी हो गया, बचा एक स्थान के लिए 1 अंक बस रख दिए जी। अब कह रहा है तो पी के दाएं दूसरा कौन है, पी के दाएं, पी कौन है यहाँ पे, दाएं मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज पहला दूसरा, पी के दाएं दूसरा कौन है, जी। देखिए दाहिने घड़ी के विपरीत दिशा में, मिटा दिए, दाएं दूसरा पहला के है, दूसरा का है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत सरल है, बस ये चीज आपको समझ, जो मैं 5 मिनट तो इसको समझाऊं, 5 से 10 मिनट, ये बहुत जरूरी है समझना। जब तक ये नहीं समझ में आएगा इसको आप नहीं कर सकते, ठीक। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 6 दुकानदार के पी आर एक्स और ए और सी, ठीक, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में
ठीक, आवश्यक नहीं है कि जो क्रम दिया उसी क्रम में। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है हमारा। ऊपर क्या कर दिया, केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, तो हम सबसे पहले समझना है। देखिए प्रश्न को अगर थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे प्रश्न गलती वहां ज्यादा होती है, इस ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम क्या, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6 लोग को बैठा दीजिए, ठीक, चाहे आप खींचिए, चिन्ह चाहे मचिए, 6 लोग बैठा देना, सबको केंद्र की ओर बैठा के। अब शुरुआत हो रहा है प्रश्न का यहाँ से, कर ए के बाएं दूसरा सी है। अभी हम फ्री है, कहीं पर भी ए को बैठा सकते हैं, हम बैठा लेते हैं ए को यहाँ पे। अब कर के बाएं, ए के बाएं, बाएं मतलब क्या होता है, जब हम लोग घड़ी के दिशा की ओर होते हैं तो बाएं का मतलब होता, हम लोग का जब मुंह केंद्र की ओर होता है तो बाएं मतलब होता है घड़ी के दिशा में, घड़ी से चलती है। दूसरा, पहला और दूसरा, यहाँ का हो गया सी हो गया, ठीक। अगला कर है के ठीक दाएं पी है, यानी कि के 3 स्थान पी किसी से भी संबंध नहीं है कि कहां पे है, तो अब हम इसको छोड़ देंगे। जब तक सी और ए में संबंध नहीं आएगा, कहीं पे सी और ए से किसी को नहीं मिलाया जाए, तब तक हम उसको छोड़ते चले जाएंगे, ठीक। तो हम इस लाइन का करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ए और सी कहीं से नहीं मिल रहा है, ए और सी किसी में भी ये दोनों अंक नहीं आ रहे थे, हम कैसे बनाए, कहां पर। अब हम अपने मन से अगर लिख दिए यहाँ पर कहीं पे किसी को, हमारा प्रश्न का हो जाए गलत। यही पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो दो अंक लिख दिए हैं, बाकी अगली लाइन है इन दोनों से मिलना चाहिए, तभी हम दर्शाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम आगे छोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि आर के दाएं यक्स है, हमको क्या पता आर के दाएं किधर यक्स है, अभी इसको भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक। अब यहां पर आते हैं, ये लाइन देखिए, यक्स के ठीक दाएं बाएं ए। अब देखिए यहाँ पे ठीक बाएं यक्स है, ए है, क्या है, यक्स के ठीक बाएं, यानी कि यक्स के बाएं तरफ है, तो बाएं ऐसे चलता है ना घड़ी दिशा में। यहाँ देखिए यक्स होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यक्स के ठीक बाएं क्या हो गया, ए हो गया, ठीक। अब समझ में आ गया होगा, कुछ काफी चीजें आराम से लग जाएगी। अब ऊपर देखिए यहाँ पे, यहाँ कह रहा कि आर के दाएं दूसरा यक्स है, ठीक। दाएं का मतलब क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी का मतलब, दाएं मतलब क्या होता है, घड़ी के विपरीत, किसमें, जब हम लोग का मुंह कहाँ केंद्र की ओर है, तो कैसे चलेगा, फिर यहाँ को आर दर्शाने पर पहला और दूसरा, देखिए घड़ी के विपरीत, यानी कि राइट साइड आ गया ना, देखिए दाएं साइड, देखिए है दाएं हाथ ना, क्या हो गया, यक्स हो गया यहाँ पे। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, 2 नाम बचे हुए, कौन कौन बचा, अब देख ले आगे क्या है। अब आगे का रहा के ठीक दाएं पी है, दाएं तरफ, इधर की तरफ, किसके, दाएं मतलब घड़ी के नीचे तरफ चलेंगे, तो के को कौन किसके है, के ठीक दाएं पी है, के ऊपर दर्शाएंगे तब तो भाई के दाहिने ओर पी आएगा। देखिए अब के दाहिने ओर का है, पी आ गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित दुकानदारों में से कौन सा युग्म यक्स के निकटतम पड़ोसियों को, मतलब किस दुकानदारों का युग्म, मतलब 2 डबल आएंगे, यक्स के निकटतम पड़ोसी को प्रदर्शित करता है। देखिए यक्स के निकटतम पड़ोसी क्या है, इधर के है, इधर कौन है, ए, देखिए यक्स के निकटतम इधर के और ए, क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यक्स के निकटतम पड़ोसी क्या हो जाएंगे, ए और के। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चलते हैं प्यार से सही विदा। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।